हरे कृष्णा। तो अभी महाराष्ट्र में ओथ प्रतिज्ञा ले ली गई है, शपथ ले ली गई है और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र की ये जो सरकार है, इसका कार्यकाल किस प्रकार का रहने वाला है। वैसे तो बहुमत प्राप्त है, तो उसके बाद ज्यादा किसी उतार चढ़ाव की आशंका नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा डिटेल में माइन्यूटली हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस सरकार के सामने किस प्रकार की चुनौतियां आने वाली हैं। सबसे पहले जो शपथ ग्रहण हुआ है वो चंद्रमा की महादशा में हुआ है, या श्रवण नक्षत्र में जब चंद्रमा थे तब शपथ ग्रहण किया गया है। और शपथ ग्रहण के लिए जो समय निकाला है वो अच्छा समय है। स्थिर लग्न है, उसमें देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, तो इसलिए और साथ ही साथ शनि अपने मूल त्रिकोण स्थान में दशम स्थान में विराजमान है। तो इससे यह समझ में आता है कि वृष लग्न की इस कुंडली में नवमेश और दशमेश शनि हो जाते हैं, और शनि बली होकर दशम स्थान में अपने मूल त्रिकोण की राशि में है। और चंद्रमा और शुक्र जो कि लग्नेश है, वो भी नवम स्थान में है। तो यहां से साफ साफ समझ में आ रहा है कि इस सरकार का कार्यकाल अच्छा रहने वाला है। यह सरकार काफी धार्मिक कार्यों पर ध्यान देने वाली है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा करने वाली है, कुछ ना कुछ लॉज नए लॉज बना के, नए रूल्स बना के ये गवर्नमेंट लेके आने वाली है जनता के सामने, जिसको सहर्ष स्वीकार भी किया जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। तो ये जो नियम है, ये ट्रैफिक से रिलेटेड हो सकते हैं, और इसके साथ साथ कुछ ऐसे नियम हो सकते हैं जो जनता की भलाई के लिए हों। इस प्रकार के नियमों को, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ नियम हो सकते हैं। तो इस प्रकार के नियमों को सरकार सामने लेकर आएगी। लेकिन लग्न में वक्री गुरु बैठे हैं, जो कि वृष लग्न की कुंडली के लिए अष्टमेश हो जाते हैं। तो जब भी ये इस प्रकार का संयोग होता है, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे। जब गुरु वक्री होकर लग्न में बैठे हों, तो सबसे पहले एक घमंड आने का चांस रहता है, ओवर कॉन्फिडेंस आने का चांस रहता है, क्योंकि गुरु ज्ञान के ग्रह हैं। और जब वो प्रथम स्थान में बैठे हों और टॉरस साइन में बैठे हैं, शत्रु राशि में बैठे हैं, वक्री होकर बैठे हैं, तो इसका मतलब कुछ ऐसा है गवर्नमेंट के बारे में जो अभी तक रिवील नहीं किया गया है। यानी कुछ ना कुछ ऐसी सहमति बनी है जो किसी के सामने नहीं बताई गई है, क्योंकि अष्टमेश यहां लग्न में बैठे हैं। और ये सहमति ऐसी होगी जो कुछ समय बाद जब सामने आएगी, तब हम कुछ चेहरे बदलते हुए देख सकते हैं। तो जहां तक मेरी गणित बताती है, तो यह प्रतीत होता है कि 2027 में शायद, क्योंकि 2024 में ये गवर्नमेंट बनी है, तो 2029 तक, दिसंबर 2029 तक ये गवर्नमेंट रहेगी। लेकिन 2027 में शायद कुछ स्थान परिवर्तन होंगे, कुछ चेहरों को जगह मिलेगी। यह भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री भी कुछ समय के लिए कोई और बनाए जाएं, 2 साल जो लास्ट में बचेंगे उनके लिए। तो अगर हम देखें कि ये 2027 में ये समय शुरू हो रहा है अक्टूबर से, तो अक्टूबर से शुरू होने वाले इस समय में कुछ ना कुछ परिवर्तन आने के चांसेस हैं। दूसरा है कि उतार चढ़ाव लगे रहेंगे, और बहुत ही विनम्र होकर काम करने की आवश्यकता है। रिसोर्सेस जरूर प्राप्त होंगे, लेकिन उसके लिए संघर्ष भी करना पड़ेगा। यहां पर जब मंगल की अंतर्दशा आएगी, जो कि आएगी सितंबर 2025 से, तो कुछ चुनौतियां सरकार के सामने आएंगी। उन चुनौतियों का सरकार को सामना करना है, और सरकार इस तरह से उनका सामना करेगी कि इनके प्रति जो
जनता का सपोर्ट है, वो और भी बढ़ जाएगा। यानी बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से उस चुनौती का सामना करने करेगी। तो ये चुनौती इस प्रकार से आ सकती है, कुछ पड़ोसियों से समस्याएँ आ सकती हैं, कुछ पड़ोसी राज्यों से कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, या कुछ यातायात से रिलेटेड या परिवहन से, ट्रैवलिंग से, इस प्रकार की किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसी परिस्थितियों को ये सरकार बहुत अच्छे से निभाएगी। हो सकता है कि गठबंधन में भी कुछ प्रॉब्लम्स आएँ। गठबंधन में प्रॉब्लम्स आएँ, उसके बाद कुछ ना कुछ डिसीज़न लिए जाएँ। तो ऐसा गठबंधन में प्रॉब्लम आएगा, लेकिन ये फिर से उभर कर सामने आएँगे। यानी उनको और भी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा जनता का। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये कार्यकाल बहुत अच्छा रहने वाला है। इसमें जो भी समस्याएँ आएँगी, चुनौतियाँ आएँगी, जो कि निश्चित रूप से आएँगी, उतार-चढ़ाव लगे रहेंगे, लेकिन ये सरकार इन समस्याओं का सामना अत्यंत कुशलता के साथ करेगी, और और भी अच्छे नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व को निश्चित रूप से जनता सराहेगी। तो देवेंद्र फडणवीस को जनता सराहेगी, और बहुत चांसेस हैं कि यह गवर्नमेंट फिर से रिपीट हो सकती है। इसके बारे में प्रेडिक्शन हम करेंगे जब ये कार्यकाल समाप्त होगा, नेक्स्ट चुनाव आएँगे। लेकिन फिलहाल के लिए महाराष्ट्र का ये लेखा-जोखा मैंने आपको बताया है। अगर आपके इसमें कोई प्रश्न है, तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।